सो स्टूडेंट, जैसे कि हमने बताया था आपको इस चैप्टर के बारे में, लुईस सिस्टम के बारे में। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू द स्ट्रगल टू सर्वाइव। अब जैसे कि आपको बताया था कि टैक्सेस वगैरह तो इंक्रीज़ हो गए थे, जिससे कि उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा बर्बाद हो ही रही थी। लेकिन उसके साथ साथ हम देखते हैं कि उन लोगों की लाइफ और क्या असर पड़ता है। तो फ्रांस की जो पॉपुलेशन थी वो 23 मिलियन बढ़ गई थी 1715 के अंदर, और जब 1789 का टाइम आया तो फ्रांस की जो पॉपुलेशन थी वो इंक्रीज़ हुई, राइट, 28 मिलियन हो गई। अब जाहिर सी बात है, जब पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी, जो खाने पीने की चीज़ें उसमें भी इंक्रीजमेंट होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हो पाया, जिसकी वजह से प्राइस जो थे ब्रेड के वो बढ़ गए। अब जाहिर सी बात है कि इंसान को 2 टाइम की रोटी तो चाहिए, लेकिन उसके प्राइस जब इतने बढ़ गए तो लोग जो थे प्रॉब्लम फेस करने लगे। ठीक है, तो अब वर्कर जो थे एज अ जो काम करने वाले थे, मोस्ट वर्कर्स वर एम्प्लॉयड एज लेबर इन वर्कशॉप हुज ऑनर फिक्स वेजेस, क्योंकि जो ज़्यादातर वर्कर्स थे उन लोगों की जो वेजेस थी, मजदूरी थी, वो भी फिक्स कर दी गई थी। क्योंकि जब मजदूरी फिक्स थी और प्राइस जो है फूड ग्रेन्स के वो बढ़ते जा रहा है, प्रोडक्शन सेम नहीं है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा सिंपल से कि जो उनकी मजदूरी थी वो कम पड़ते जा रही थी, और जो गैप था गरीब का और अमीर आदमी का वो बीच में और बढ़ता चला गया। क्योंकि इससे क्या हुआ कि जो गरीब लोग थे उनकी मजदूरी तो कम थी और प्राइस बढ़ गए थे। रिजल्ट हुआ ये कि उन लोगों का जो गैप था रिच का और पुअर का वो ज़्यादा बड़ा हो गया। और ज़्यादा देखते कि थिंग्स बिकेम वर्स वेन एवर ड्रॉट और हेल रिड्यूस द हार्वेस्ट, और फिर और भी सिचुएशन और हालात जो थे बहुत ज़्यादा बदतर होते चले गए। वर्स का मतलब होता है बहुत ज़्यादा बद से बदतर हो जाना। क्यों हो गए? क्योंकि ड्रॉट या हेल रिड्यूस, हेल कहते हैं जो ओले वाली बारिश पड़ जाती है या सूखा पड़ जाता है, उससे फसल ख़राब हुई तो प्राइस और बढ़ गए। क्योंकि जब फूड ग्रेन्स ही नहीं होगा, शॉर्टेज होती है मार्केट में, तो क्या होता है? प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये दिस इज़ कॉल्ड सब्सटेंसेस क्राइसिस। तो समझ में आ गया होगा कि सब्सटेंसेस क्राइसिस क्या हो। तो ये एक ऐसा टाइम था ओल्ड टाइम के अंदर कि जो प्राइस थे फूड ग्रेन्स के वो इंक्रीज़ होते चले गए, और जो वेजेस थी वो फिक्स थी, जिसकी वजह से जो पुअर पीपल थे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। दे वर फेसिंग टू मच प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ प्राइस राइजिंग, एंड द प्रोडक्शन ऑफ द हार्वेस्ट इज़ नॉट इंक्रीज सेम टू द वेजेस। वेजेस के अकॉर्डिंग जैसे वेजेस में इंक्रीमेंट नहीं हो पाया, लेकिन हाँ प्रोडक्शन तो बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ पा रहा था, वेजेस भी बिल्कुल सेम थी। सो सब्सिस्टेंस क्राइसिस के बारे में आप देख लिया। ओके, और भी देख लेते हैं इसके पैराग्राफ में, हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था, लेकिन हाँ थोड़ा सा और देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन आंसर आप इसको समझ के आइएगा, ठीक है। जैसे इस पैराग्राफ में आप देख सकते हैं हम कि हाउ आर सब्सिस्टेंस क्राइस हैपेंस। सब्सिस्टेंस क्राइस हैपन कैसे हुई? ज़ाहिर सी बात है, ये ब्रेड हार्वेस्ट होगी, प्रोडक्शन होगा नहीं, इंक्रीज होगा नहीं, पुअर कैन बाय नो लॉन्गर बाय ब्रेड, इसमें वो खाना नहीं खरीद सकते। फिर क्या हुआ? बीमारियाँ फैलेंगी, डिसीज़ और ये सारी चीज़ें इसके अंदर आना ही आना है, मतलब क्राइसिस ही दिखाई जाएंगे और कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा? अ ग्रोइंग मिडिल क्लास एनवाइसेजेस एन एंड टू प्रिविलेजेस। अब क्या हुआ? अब यहाँ देखते हैं कि रिजल्ट निकल के क्या आ रहा है। तो सिंपल सा है कि मिडिल क्लास के लोग निकल के आ ही रहे थे, इट मीन्स निकल के आ रहे थे, इट मीन्स उन लोगों के जो राइट्स थे, जो उन लोगों ने अपने एक इमेजिनेशन कर रखे थे, उन सब का तो ख़त्म ही हो गया। तो अब देखते हैं क्या था, वो क्या चाह रहे थे। तो जाहिर सी बात है फाइट ही होना है अब। तो पीसेंट हेड एंड वर्कर हेड पार्टिसिपेट इन रिवोल्ट अगेंस्ट इंक्रीजिंग टैक्स। जाहिर सी बात है, एक तो खाने की कमी, बिट और लुई 16 ने टैक्स बढ़ा दिए, तो लोग क्या करेंगे? तो जाहिर सी बात है रिवोल्ट क्या होगा यहाँ पर? रिवोल्ट, विद्रोह शुरू हो गया। नाराज़ हो गया, गुस्सा हो गया। इन्वाइसिस का मतलब ही नाराज़ ही होना होता है, क्योंकि खाने की कमी होने लगी, टैक्सेस बढ़े हुए हैं, जाहिर सी बात है पैसे इनके पास इतने हैं नहीं, तो टैक्स फाइट तो होना ही है। तो इसका मतलब क्या था कि जो but they lacked the means and programs to carry out full-scale measures that would bring about a change in the socio-economic order। बस यही चाह रहे थे कि इनकी जो उनके पास फैसिलिटीज़ नहीं थी, प्रोग्राम सही से नहीं हो पा रहे थे, जो मेजरमेंट था वो सही से नहीं चल पा रहा था, तो क्या करना था? चेंजेस चाहिए थे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो थर्ड स्टेट के लोग थे, this was left to choose group within the third state who had become prosperous and had access to educate and new ideas। अब थर्ड स्टेट के जो लोग थे उन लोगों को बस ये चाहिए था कि ऐसा टाइम आ जाए कि समृद्ध, मतलब किस तरीके से कहते हैं प्रॉस्पेरस का मतलब ये होता है खुशहाल हो जाए, और उनके पास इस तरीके से उन लोगों को आइडियाज़ मिल जाए जिसके वो लोग सक्सेसफुल हो जाएं। अब ये 18 सेंचुरी का टाइम ऐसा था कि इसमें जो इमरजेंस सोशल ग्रुप, सामाजिक ग्रुप इस तरीके से जो जैसे हम कह सकते हैं क्या में मिडिल क्लास में बदल गया था। पहले तो इन्होंने बहुत सारा कमा लिया था, क्योंकि एक्सपेंड करा, बिजनेस करा, और करने के बाद गुड्स बनाई और वूल एंड सिल्क, जिसकी वजह से
बहुत ज़्यादा टैक्सेस वगैरह के थ्रू इन्होंने यानी इनकम कर ली थी। मटेरियल ख़रीदा बेचा ये सब कराने के बाद काफ़ी जो सोशल ग्रुप था वो काफ़ी इंक्रीज़ हो चुका है, उन लोगों ने पैसे काफ़ी ज़्यादा अर्न कर लिए थे। जैसे हम कह सकते हैं इन एडिशन टू मर्चेंट्स एंड मैन्युफैक्चरर्स द थर्ड एस्टेट इंक्लूडेड प्रोफेशंस सच एज अ लॉयर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स। तो इसमें मर्चेंट्स और मैन्युफैक्चरर्स थे, लेकिन उसके साथ साथ इसमें प्रोफेशनल्स जो कहते हैं प्रोफेशन जैसे लॉ वकील थे एडमिनिस्ट्रेटिव थे, ये सब पढ़े लिखे थे। इन लोगों में था नो ग्रुप इन सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज बाय बर्थ, क्योंकि इसमें जन्म से कोई चीज़ इनको नहीं मिल पाई थी। सो क्या हुआ इसके बारे में और देखेंगे कि इस बारे में क्या बताया गया था। सिंपल सा था कि इंक्रीजमेंट करना है, अपने आप को ऊपर लेकर आना है, जो इनकी वेजेस हैं उनको बढ़ाना है, तो जाहिर सी बात है इसके लिए स्ट्रगल तो करना पड़ेगा। सो यहाँ हम देख लेते हैं कि और क्या क्या पॉइंट्स हमें निकल कर आते हैं। इसमें हमें जो है कुछ फिलोसफर हैं उन लोगों के आइडियाज़ दिए गए थे, ठीक है ना। इसको आप देखिएगा जेन जैकोबिस रूसो, इन्होंने क्या लिखा था इनके बारे में देखिएगा। मैंने बताया था कि रूसो ने बुक लिखी थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उसमें क्या बताया गया था, तो इनको आप रीड करके आइएगा, ठीक है। सो और भी रूसो ने बुक लिखी थी और उसमें क्या बताया था, और मोंटेस्क्यू नेक्स्ट पेज पर है उसके बारे में देखिएगा उन्होंने क्या आइडियाज़ दिए थे। इनका आइडियाज़ फाइंड करना है आप लोगों को, ठीक है। रिवीजन है जैसा कि आप लोगों को बताया था, और उसमें हमें थोड़ा सा इसको बताना था कि किस तरीके से आपको फाइंड करना है, राइट। सो इट्स एनफ फॉर माय सेल्फ, थैंक यू वेरी मच।